हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत विजिट वीज़ा, दुबई विजिट वीज़ा, दोनों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट वीज़ा रहेगा विजिट वीज़े के हिसाब से मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। और किसी वीज़े के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ विजिट वीज़े के हिसाब से बता रहा हूं कि अगर आप इन फ्यूचर कुवैत देश में या दुबई में विजिट वीज़े के हिसाब से जाते हैं, जैसे कि मैंने पिछली अपडेट में बताया था कि कुवैत देश में विजिट वीज़ा मिलना शुरू हो चुका है। तो अगर आप आना चाह रहे हो तो विजिट वीज़े के हिसाब से कुवैत देश में आ सकते हो। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि कुवैत देश में आप विजिट वीज़े के हिसाब से आइए, घूमिए, टहलिए और चले जाइए, वो एक अलग की प्रक्रिया हो गई। वो आपको दोहराना या बतलाना नहीं ना, समझाना है आपको। मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ क्या कुवैत का विजिट वीज़ा को आप वर्क वीज़े में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कुवैत का आपका विजिट वीज़ा है तो कोई यहाँ पर जॉब पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो या कोई भी काम आप यहाँ पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कितना टाइम पीरियड है, क्या यहाँ पर कमाया हुआ पैसा आप इंडिया या पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं। तो कुवैत विजिट वीज़ा या आपका दुबई विजिट वीज़ा में दोनों में क्या फैसिलिटीज़ रहेगी, कौन सा दोनों आपके लिए बेस्ट रहेगा इन फ्यूचर, जो कि आपकी जॉब को भी सिक्योर करे, यानी कहीं ना कहीं आपको कुछ काम भी मिल जाए और आपका घूमना भी हो जाए। तो ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो तो भाई आखिरी में लाइक करिएगा। अगर आपको कुछ समझ में आएगा तो, नहीं है तो भाई आप डिसलाइक कर सकते हैं, आपकी मर्जी, एज यू लाइक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कुवैत का विजिट वीज़ा। अब आपको कुवैत देश का विजिट वीज़ा अगर आपको मिल रहा है तो क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। अब आपको इन फ्यूचर कुवैत विजिट वीज़े के हिसाब से जब यहाँ पर आप एंट्री करेंगे तो कुवैत देश में आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। आपके पास आपका वीज़ा रहेगा और आपका पासपोर्ट रहेगा, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहेगा। मैं उसको रिमाइंड नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी आपको सबको पता ही है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी लग रहे हैं। तो विजिट वीज़ा शुरू हो गया, अगर आना चाह रहे हैं तो आ सकते हो आप। लेकिन अब आपका सवाल ये उठता है कि कुवैत का विजिट वीज़े को क्या आप वर्क वीज़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दरअसल मेरा सजेशन यही रहेगा और मुझे जो जानकारी है वो मैं बता रहा हूं आपको। कुवैत का विजिट वीज़ा है उसको आप वर्क वीज़े में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, कोई रूल्स आ जाए, मेरी वीडियो बात काफ़ी पुरानी हो जाए, कोई अपडेट आ जाए, उसकी बात मैं नहीं करता। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा रूल्स नहीं ना कि जो आप कुवैत वीज़े को, आप विजिट वीज़े को आप कन्वर्ट कर सके वर्क वीज़े में। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि कुवैत का विजिट वीज़ा आपके पास है तो क्या आप यहाँ पर कोई भी पार्ट टाइम, फुल टाइम या कोई भी जॉब कर सकते हैं। तो वो भी मेरा आंसर रहेगा कि नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, चुप्पे चोरी आप भले कर लीजिए, 3 महीने के लिए आप आए हो, इसका टाइम पीरियड 3 महीने का होता है। अब 3 महीने में अगर आपको लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ, कुछ पैसा मिल जा रहा है, तो आप किसी की और के ज़रिए से आप पैसा भेज सकते हो, वो एक अलग की बात हुई। लेकिन यहाँ पर कुवैत देश में आप ऑथराइज नहीं हो कि आप कोई यहाँ पर जॉब करो, कोई यहाँ पर काम करो या यहाँ पर कोई पार्ट टाइम काम करो। अब मैंने बता दिया कि छुप के या चुपचाप या चुप्पे से आप कहीं भी इधर उधर जा कर के कर लो, बात अलग की है, 2-4 घंटा 5 घंटा। लेकिन कहीं भी जांच पड़ताल में अगर आप पकड़े जाते हो तो आप ऑथराइज नहीं हो कि आप यहाँ पर विजिट वीज़े के आधार पर काम करो। अब इसके अलावा सवाल ये उठता है कि अगर विजिट वीज़ा को जो टाइम पीरियड होता है वो 3 महीने होता और आप यहां से कुवैत से आप इंडिया नहीं गए दोबारा, या आप जिस भी कंट्री से कुवैत देश में आए हैं उस कंट्री में आप वापस नहीं गए, तो ऐसी कंडीशन में आपके साथ क्या होगा। अब आप कुवैत विजिट, देखिए बहुत से लोग ऐसा करते हैं, चुप्पे चोरी करते, मैं उसको बताना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन आप लोग कतई मत करिएगा। कुवैत का विजिट वीज़ा जो भी टाइम पीरियड आपका है उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप अपनी कंट्री लौट जाइए। अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको जॉब से लेकर के बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, फिर कंपेयर भी करेंगे दुबई को भी, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। तो कुवैत का विजिट वीज़ा है तो आप काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप काम करना चाहते हैं यहाँ पर तो उसके लिए यहाँ पर आपको काम ढूंढना पड़ेगा, जॉब ढूंढना पड़ेगा। फिर आपको कुवैत से, यहाँ से इंडिया या पाकिस्तान जहाँ से भी आप आए हैं वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ से दूसरा वीज़ा जाएगा, यानी जिससे आप बात करे रहेंगे, जो भी कफील है, जो भी मुदीर है, उससे बात करे रहेंगे तो वो दूसरा वीज़ा निकाल के देगा। फिर उससे आप गम का मेडिकल वगैरह कंप्लीट करा करके सारे क्राइटेरिया को पूरा करके आप कुवैत देश में उस वीज़े, उस जॉब के पर्पज़ से आप आओगे। अब वो कैटेगरी अलग है कि कौन सा वीज़ा आपको मिलता है, कितने नंबर का मिलता है, वो एक सिस्टम अलग है। तो आप जो है अपने विजिट वीज़े के आधार पर कुवैत देश में कोई भी काम नहीं कर सकते। अब इसके अलावा बहुत से लोग चालाक बनते हैं कि कुवैत देश में आ जाते हैं, चुप्पे चोरी काम करने लगते हैं, या
देखिए, बहुत से लोग करते, बहुत से लोग नहीं करते, वो एक अलग की बात है। आप या कोई भी पर्सनल इस वीडियो को अपने ऊपर मत लेना भाई। मैं एजुकेशनल सिस्टम से इस वीडियो को बना रहा हूँ, बस आपको इन्फॉर्मेशन और आपको जागरूक करने के लिए। तो आप अगर कुवैत में विजिट वीज़े के आधार पर आ रहे हैं और आप सपोज करिए 3 महीने के बाद आप इंडिया नहीं जाते हो और यहाँ पर कोई चुप्पे चोरी काम करने लगते हो, तो ऐसी कंडीशन में जब भी आप एयरपोर्ट से जाओगे इंडिया, तो जितने दिन भी आप 3 महीने के बाद जितने भी दिन रहे हो, उतने दिन के हिसाब से आपको मुखालफा, पेनाल्टी, जुर्माना देना पड़ेगा। एयरपोर्ट पे उतना दिनार जमा करना पड़ेगा, तभी आप अपने कंट्री वापस जा सकते हो। अब मान लीजिए कि अभी कोरोना काल में या इसके पहले की जो अपडेट थी 2 दिनार या 5 दिनार ऐसे ही समथिंग था, कोई इसका फिक्स अमाउंट नहीं होता, लेकिन अब फ्लैक्चुएट भी हो सकता है। अभी मैं बता दूं तो फ्लैक्चुएट हो जाएगा, तो आप कहोगे इतना नहीं इतना, तो वो अमाउंट आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप उतना अमाउंट खर्चा करना चाहते हो तो रहो, बेशक रहो, लेकिन अब आपको अगर विजिट वीज़े के हिसाब से आए तो 3 महीने के अंदर अंदर चल जाइए। आपको यहाँ पर कोई भी फैसिलिटीज़ कुवैत में विजिट वीज़े के हिसाब से मिलने वाली नहीं है। सिर्फ एक फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी कि कुवैत देश का आप किसी भी कोई भी जॉब के पर्पस से आप बातचीत कर लीजिए, इंडिया जाइए, दूसरा वीज़ा मंगाइए, पूरी प्रक्रिया करिए और फिर रिटर्न आइए। तो ये हो गई कुवैत के विजिट वीज़े की एक नापा तौला हिसाब किताब। यहाँ पर कोई स्पेशली फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, बस एक के अलावा जो मैंने अभी बताई। इसके अलावा आप दुबई विजिट वीज़े के हिसाब से, क्योंकि अगर आप विजिट कर रहे हैं तो दुबई में भी जा सकते हैं, तो दुबई में भी घूम सकते हैं। अच्छा, दुबई में क्या है कि आप कोई भी काम ढूंढ सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, और काम ढूंढने के बाद फिर आप वही कुवैत वाला प्रोसेस रहेगा कि आप जो है अपना इंडिया चले जाइए, फिर जाकर के वीज़ा आप मंगवा लीजिए दुबई से, और दुबई में फिर दोबारा उस वीज़े से एंट्री कर जाइए। अब दुबई में क्या फैसिलिटीज़ है कि दुबई में घूमने की आपको बहुत सारी जगहें मिल जाती हैं, और दुबई बहुत ही खूबसूरत शहर है। अब दुबई और कुवैत को अगर हम कंपेयर करें खूबसूरती में, तो मैं दुबई को ही पहला स्थान दूंगा खूबसूरती में। कुवैत में सिटी के बाद फिर कोई भी खूबसूरती रह नहीं जाती, क्योंकि कुवैत में सिटी, कुवैत सिटी जो है वहीं पर जो खूबसूरती है, ईरानी मार्केट है, आपकी जो भी है अपना एरिया, छोटा छोटा एरिया है, तो कुवैत भी खूबसूरत है अपने हिसाब से। सब कुछ, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ बढ़िया है, सारे रूल्स रेगुलेशन सब अच्छे हैं, लेकिन दुबई के बनिस्बत आपका कुवैत जो है उतना खूबसूरत नहीं ना। तो कुवैत तो विजिट वीज़े के आने के बजाय आप दुबई विजिट वीज़े में जा सकते हैं, और वहाँ पर तो ये भी है कि आप वहाँ पर घूमने के साथ साथ पार्ट टाइम कुछ काम भी कर सकते हैं, अपना खर्चा भी निकाल सकते हैं। और वहाँ पर भी अब देखिए कौन आदमी क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन रूल्स के हिसाब से आप वहाँ से भी 3 महीने से आप अंदर अंदर वहाँ से खिसक लीजिए। तो अगर आप कुवैत और दुबई को कंपेयर करेंगे विजिट वीज़े के हिसाब से, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपका कुवैत से बेहतर दुबई विजिट वीज़ा पड़ेगा, क्योंकि दुबई में आपको पूरा एक घूमने का एक मामला मिल जाएगा कि आप घूम सकते हो, आप काम ढूंढ सकते हो, आप काम कर सकते हो। काम करने के बाद आपको अगर अच्छा लगता है तो आप उसी वीज़े के हिसाब से बात कर लो और इंडिया चले जाओ, और उसके बाद फिर रिटर्न आ जाओ। इसके बाद सबसे अच्छी बात यह है कि दुबई में ज़्यादातर हिंदी चलती है। आप हिंदी में, आप कफील से भी हिंदी में बात भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे। और दुबई के अलावा कुवैत में जो है यहाँ पर हिंदी उतनी चलती नहीं, बस ये है कि हिंदी आदमी मिलेगा तो हिंदी तो आपको बोलेगा ही, आपसे बात करेगा, सब कुछ करेगा। अब भाई मान लीजिए कोई कफील है तो वो हिंदी तो बोलता ही नहीं फिलहाल यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत से लोग या तो इंग्लिश बोलेंगे या तो आपकी अरबी बोलेंगे। अब आपको अरबी या इंग्लिश आती है तो आप अपना काम यहाँ पे सेट कर सकते हैं और यहाँ पे मामला कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों नहीं आती तो आपके लिए दुबई विजिट वीज़ा सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश और अरबी नहीं आ रही, हिंदी से ही आपका काम चल जाना है। इसके अलावा वहाँ पर जितने भी स्टाफ मिलेंगे ज़्यादातर आपको हिंदी वाले मिल जाएंगे, और दुबई में ऑलरेडी हिंदी बहुत चलती है। कुवैत में हिंदी ना के बराबर चलती है जब तक हिंदी आदमी ना मिले। तो ये कुवैत विजिट वीज़ा और दुबई विजिट वीज़ा भी की दोनों मैंने कंपेयर करके बता दिया। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या कोई क्वेश्चन आपका छूट गया हो, या ऐसा भी हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं से हमसे लीक हो गई हो, यानी कि ना हम बोल पाए हो, ना कह पाए हो, ना बता पाए हो, और शायद वो इन्फॉर्मेशन आपको पता हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर कमेंट करिएगा। इससे कमेंट पढ़ने वाले लोगों के लिए भी एक सजेशन का काम करेगा कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन रह गई थी। तो किसी न किसी के फ़ायदे में अगर आपका कमेंट आता है तो आपका ही भला हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।